टॉप 10 मोस्ट विजिटेड इंडियन स्टेट्स बाय फॉरेनर्स। दोस्तों, हमारा देश भारत बहुत पुराने समय से ही एक ऐसा देश रहा है जिसे पर्यटकों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ सदियों से ऐसे स्मारक बनते चले आए हैं जिन्हें देखने वाले लोग सन्न रह जाते हैं। जरा सोचिए, ये बात सोचकर ही कितना गर्व महसूस होता है कि दुनिया में 200 से भी ज्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू हमारे देश में है और हमारे ही देश में 7 अजूबों में से एक अजूबा है। एक विदेशी फिलोसोफर ने ये तक कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ की हर गली एक पर्यटन स्थल है। लेकिन अगर इंटरस्टेट की बात की जाए तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर दुनिया भर से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10. गोवा। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है भारत का पर्यटन केंद्र माना जाने वाला गोवा। गोवा को पूरी दुनिया में जाना जाता है यहाँ के खूबसूरत बीचेस और यहाँ के खूबसूरत लाइफस्टाइल के लिए। दोस्तों, इसके अलावा गोवा में और भी बहुत सारी घूमने की जगह है जहाँ पर विदेशी मेहमानों को जाना बहुत पसंद आता है। गोवा में दूध सागर फॉल्स जैसे झरने भी हैं जो कि विदेशी मेहमानों को नेचर की ब्यूटी का कायल कर देते हैं। उसके अलावा चपोरा किला और अगोड़ा फोर्ट जैसे जगह भी गोवा में है जिनकी वास्तुकला को देखकर लगभग हर टूरिस्ट हैरान रह जाता है। दोस्तों, इसके इतर यहाँ पर अंजुना बीच और कलंगुट बीच है जहाँ से लोगों का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। दोस्तों, 2018 की टूरिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गोवा में बीते साल लगभग 9,33,841 विदेशी मेहमान आए थे। ये संपूर्ण भारत का लगभग 12.1% है। गोवा भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ पर आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से आता है और इसीलिए गोवा सरकार इस बात का बखूबी ध्यान रखती है यहाँ आने वाले विदेशी मेहमानों को सुरक्षा का एहसास भी हो और वे गोवा का पूरे ढंग से लुत्फ उठा पाएं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि भारत में टूरिज्म के बेहतर भविष्य के लिए लगभग हर सरकार इस तरह के कदम जरूर उठाएगी। 9. बिहार। दोस्तों, हमारी लिस्ट में है वो राज्य जो प्राचीन समय से ही एजुकेशन और कल्चर की राजधानी रहा है। वो राज्य है बिहार। प्राचीन समय में बिहार कितना महान हुआ करता था ये जानने के लिए आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़िए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। भारत और उसके आसपास के सारे देशों पर अपना एक छत्र राज जमाने वाला साम्राज्य बिहार से ही बना था। बिहार में और भी कई साम्राज्य हुए जिनके कारण बिहार में बहुत सारे स्मारक और किले मौजूद हैं। इसके अलावा दोस्तों, बिहार यहाँ मौजूद मंदिरों और स्तूपों के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इन्हीं सब कारणों से बिहार फॉरेन टूरिस्ट विजिट में नंबर 9 पर है और पूरे भारत के टोटल में से लगभग 3.8% लोग बिहार से आते हैं जो कि संख्या में लगभग 10,87,971 है। 8. केरला। भारत के दक्षिण में बसा केरल भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य है और अगर ब्यूटी विद ब्रेन वाली बात किसी राज्य के लिए कही जा सकती है तो वो है केरल, क्योंकि ये इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आपका केरल से वापस आने का कभी मन ही नहीं करेगा। केरल के बारे में सबसे ज्यादा खास बात यह है कि वो बाकी सारे राज्यों की तरह मैन मेड खूबसूरत नहीं है, यानी कि केरल की खूबसूरती नेचुरल है। माँ प्रकृति की केरल पर बहुत ज्यादा कृपा बरसती है और इसलिए केरल विदेशी मेहमानों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। बीते साल के आंकड़ों के अनुसार केरल में 10,96,407 मेहमान आए थे जो कि पूरे भारत का 3.8% है। 7. पंजाब। दोस्तों, पंजाब का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले ख्याल क्या आता है? पंजाब का कल्चर, पंजाब के खेत और अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। ये तीनों चीजें ही पंजाब की पहचान है और आपको जानकर शायद हैरानी ना भी हो कि पंजाब में आने वाले फॉरेन टूरिस्ट गोल्डन टेम्पल जरूर जाते हैं। अपने कल्चर और अपनी जिंदा दिली के पूरे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस पंजाब विदेशी मेहमानों द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ बीते साल में लगभग 12 लाख विदेशी मेहमान आए थे। ये पूरे भारत के टोटल का 4.2% है। पंजाब में गोल्डन टेम्पल के अलावा भी बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आप निश्चित तौर पर घूमना पसंद करेंगे। इन जगहों में जलियांवाला बाग शामिल है। और हाँ दोस्तों, अगर पंजाब जाएं तो वहाँ के खाने का लुत्फ उठाए बिना बिल्कुल मत आइएगा। 6. वेस्ट बंगाल। कोलकाता, सिलीगुड़ी, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और सुंदरवन डेल्टा। इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह एक साथ किसी और राज्य में हो ही नहीं सकती। आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले बोस और भारत को आन बान शान हमारा राष्ट्रगान लिखने वाले टैगोर की जमीन है पश्चिम बंगाल। बंगाल ने हमें सबसे पहला नोबेल प्राइज विनर दिया था और सबसे लेटेस्ट भी वहीं से आता है। दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा वाला ये राज्य, गंगा और ब्रह्मपुत्र की खूबसूरती वाला ये राज्य दुनिया भर में जाना जाता है अपने कल्चर के लिए, अपने लाइफस्टाइल के लिए, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए और अपने सफेद टाइगर्स के लिए। यही सब कारण है जिनकी वजह से फॉरेन टूरिस्ट वेस्ट बंगाल की तरफ खींचे चले आते हैं।
बीते साल पश्चिम बंगाल में लगभग 16,17,105 टूरिस्ट आए थे, जो कि पूरे भारत का टोटल प्रतिशत का 5.6% है। 5. राजस्थान। भारत के सबसे पश्चिमी हिस्से में बसा राजस्थान अगर भारत के हर राज्य से अनूठा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसका लगभग हर शहर एक ऐतिहासिक कहानी कहता है, चाहे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक माना जाने वाला उदयपुर हो, या फिर शिक्षा की राजधानी माना जाने वाला कोटा हो, या फिर जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अजमेर, रावतभाटा और चित्तौड़गढ़ जैसी जगह हों। राजस्थान का हर शहर घूमने के हिसाब से वर्ल्ड क्लास शहरों में गिना जाता है और यही कारण है कि दुनिया भर के टूरिस्ट राजस्थान को इतना प्यार करते हैं। बीते साल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लगभग 17,54,348 टूरिस्ट आए थे। ये टूरिस्ट पूरे भारत के टोटल फॉरेन मेहमानों में से लगभग 6.1% थे। राजस्थान में आने वाले सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट उदयपुर आए थे। आंकड़ों के अनुसार उदयपुर के बाद दूसरा नंबर है जयपुर का और तीसरा नंबर है कोटा का। लेकिन ये तो नंबर्स हैं और नंबर्स अक्सर ये नहीं दिखा पाते कि असलियत क्या है। असलियत ये है कि वीर राजपूतों की धरती राजस्थान का हर शहर ऐतिहासिक होने के साथ साथ इतना खूबसूरत है कि आप कभी वहां से लौटना नहीं चाहेंगे। तो केसरिया बालम, पधारो हमारे देश। 4. दिल्ली। दोस्तों, हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसकी खूबसूरती के बारे में किसी इंडियन को बताने की जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि दिल्ली कितनी खूबसूरत है, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका मतलब है नो पेन नो गेन। दिल्ली ने इतना खूबसूरत होने के लिए बहुत कुछ सहा है। दिल्ली दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जिन्हें लगभग कईयों बार बसाया गया है, लेकिन इसे जितनी बार भी बसाया गया, दिल्ली को कुछ नया मिला। जैसे तुगलकों के समय मिला तुगलकाबाद, मुगलों के समय मिला जामा मस्जिद और लाल किला, ऐबक वंश का कुतुब मीनार, मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन उदाहरण इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर। इन सब के अलावा दिल्ली एक विश्व स्तर का बाजार भी है, जिसके कारण लोग दिल्ली की ओर खींचे चले आते हैं। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 27,40,052 लोग आए थे। ये पूरे भारत के फॉरेन टूरिस्ट का लगभग 9.5% है। दिल्ली में फॉरेन टूरिस्ट केवल घूमने के लिए नहीं आते। अगर हम बात करें दिल्ली के एजुकेशन के संस्थानों की, तो दिल्ली में बहुतायत में लोग पढ़ने के लिए भी चले आते हैं। ये दर्शाता है कि किस तरह से हमने अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार कर लिया है। 3. उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल लगभग 75 जिले हैं और हर जिला एक अलग ही पहचान का प्रतिनिधि है। उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 1 कोस पर पानी बदलता है और 10 कोस पर यहाँ वाणी बदल जाती है। उत्तर प्रदेश के हर जिले की अपनी अलग बोली है, जो कि अपने आप में ही काफी खास है। अगर आप पूरा उत्तर प्रदेश घूमना चाहें तो आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, चाहे वो काशी का बाबा विश्वनाथ का मंदिर हो या BHU कैंपस हो, आगरा का ताजमहल हो या फिर लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा हो, या फिर कानपुर का गंगा बैराज हो, उन्नाव का किला हो या फिर प्रयागराज का संगम हो, या फिर झांसी का किला हो, यहाँ आजमगढ़ का राम जानकी मंदिर हो। उत्तर प्रदेश घूमने लायक इतनी जगह है जिनका पूरा दिन भी अगर जिक्र किया जाए तो वो खत्म ना हो। अभी मैंने मथुरा और अयोध्या के अतुलनीय मंदिरों का तो जिक्र भी नहीं किया। इन्हीं सब के कारण उत्तर प्रदेश में बीते साल पूरे भारत के टोटल में से 13.1% फॉरेन टूरिस्ट आए थे। संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले फॉरेन मेहमानों की संख्या थी लगभग 37,80,752। 2. महाराष्ट्र। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है वीर शिवाजी की पावन धरती महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्या आता है? मुंबई, पुणे, नागपुर, एलोरा, ये तो केवल 4 नाम है। भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक महाराष्ट्र दुनिया भर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र में अगर अकेले मुंबई शहर की बात करें तो यहाँ भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मरीन ड्राइव इत्यादि। दोस्तों, ये तो बस महाराष्ट्र के एक शहर की बात थी। इसके अलावा यहाँ और भी ऐसे शहर हैं जो कि विदेशी मेहमानों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इन्हीं सब कारणों से महाराष्ट्र में बीते साल 50,78,514 टूरिस्ट आए थे। ये फॉरेन टूरिस्ट टोटल इंडिया के पूरे फॉरेन टूरिस्ट का 17.6% थे। 1. तमिलनाडु। अब बात करते हैं हमारे नंबर 1 शहर की। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु एक तटीय प्रदेश है, जिसके कारण ये अपने स्मारकों, मंदिरों के लिए तो फेमस है ही, उसके साथ ही अपने बीचेस के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी मद्रास के बारे में। मद्रास यानी कि चेन्नई। चेन्नई को पूरी दुनिया में 3 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला है IIT मद्रास, दूसरा है यहाँ के बीचेस और तीसरा है चेपोक स्टेडियम। पिछले साल के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में लगभग 60 लाख विदेशी मेहमान आए थे।
जिसमें से बहुत से मेहमान ऐसे थे जो कि तमिलनाडु में सिर्फ क्रिकेट देखने आए थे। हालांकि इसके अलावा भी तमिलनाडु विदेशी मेहमानों के बीच बहुत फेमस है अपनी खूबसूरती के कारण। चाहे वो मीनाक्षी मंदिर हो, चाहे वो शोर मंदिर हो, चाहे चेन्नई का मरीन बीच हो या फिर पंचरथ हो, ये सब देखकर पता चलता है कि ब्यूटी का मतलब है तमिलनाडु। अगर आप इस बात से ताल्लुक रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप तमिलनाडु से हैं तो ये भी बताएं कि और कौन सी जगह है आपके यहाँ जहाँ जाकर घूमा जा सकता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों। तो दोस्तों, ये थे वो राज्य जहाँ पर दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अगर आप इन राज्यों से ताल्लुक रखते हैं या इन राज्यों में रहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि आपके राज्य की कौन सी ऐसी चीज है जो अब तक एक्सप्लोर नहीं की गई है। चलो आप जल्दी जल्दी कमेंट करो दोस्तों। इसके अलावा हमने स्टेट ट्रैवल्स पर भी एक वीडियो बनाई है, उसे जरूर देखें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।